दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने वाले बिल पास करने के बाद दुनिया भर में विरोध हो रहा है और इसी बीच 8 मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर सीरिया से आ रही है, जहां हथियारबंद गुटों ने इजरायल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी मिसाइल क्षमता और फैक्ट्री को तबाह करने वाले दावे पर ईरानी सेना का पलटवार। कहा, हमारी ताकत से तुम अनजान हो, असली ताकत क्या है और हम कहां मिसाइल बना रहे हैं। इनके अलावा और विनाशकारी हमले की दी धमकी और 70 लाख ईरानी जमीनी युद्ध के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार। दोस्तों, खबरें काफी इंटरेस्टिंग है, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, 30 मार्च 2026 को इजरायली संसद यानी क्नेसेट ने एक बेहद विवादित बिल पास किया। इस कानून के तहत अब सैन्य अदालतों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी दी जा सकेगी। दुनिया भर में मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताया है और दुनिया के 8 मुस्लिम देशों ने भी इजरायल के इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि यह कानून मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों को ही निशाना बनाता है। जैसे ही इस कानून की खबर सीरिया पहुंची, दक्षिणी प्रांत दरआ सुलग उठा। यहाँ के हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। दरा के ग्रामीण इलाकों जैसे जकिया और तफस में स्थानीय हथियारबंद गुटों और कबीलों ने इजरायल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों से लामबंदी यानी एकजुट होने की पुकार लगाई जा रही है। लोग भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे जलाए और साफ संदेश दिया कि वो फिलिस्तीनी भाइयों के साथ होने वाले इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीरिया की नई सत्ता व्यवस्था, जिसका नेतृत्व अहमद अल शरा कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बेहद सख्त है। सरकार के समर्थक और दमिश्क के प्रति वफादार कबीले दक्षिणी सीरिया में तेजी से लामबंद हो रहे हैं। इनका कहना है कि इजरायल ने सीमा पार करके और कैदियों के खिलाफ ऐसा कानून बनाकर हद पार कर दी। जानकारों का मानना है कि सीरिया और इजरायल की सीमा पर, विशेषकर गोलान हाइट्स के पास, एक नया युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। कबीलों और हथियारबंद गिरोहों की यह लामबंदी केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सैन्य टकराव का संकेत दे रही है। और दूसरी तरफ 8 अरब और इस्लामी देशों ने इजरायली संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी देने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक कदम बताया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करेगा और भेदभावपूर्ण नीति को और मजबूत करेगा। जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कहा गया कि वो इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। मंत्रियों ने कहा कि इजरायल के ये कदम अपार्थाइड जैसे सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और ऐसा रवैया अपना रहे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों के बुनियादी अधिकारों और उनकी जमीन पर उनके अस्तित्व को ही नकारता है। उनके मुताबिक ये नया कानून खास तौर पर फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और हालात को और ज्यादा गंभीर बना देगा। बयान में यह भी कहा गया कि इस तरह के फैसले तनाव को और बढ़ाएंगे और पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालेंगे। साथ ही उन्होंने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की हालत पर गहरी चिंता जताई। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि कैदियों के साथ लगातार यातना, अमानवीय व्यवहार, अपमान, भूखा रखना और बुनियादी अधिकारों से वंचित करना जैसी घटनाएं सामने आ रही है। मंत्रियों के अनुसार ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ एक व्यापक और सोची समझी नीति का हिस्सा है। उन्होंने इजरायल की उन नीतियों को खारिज किया जो नस्लीय भेदभाव, दमन और आक्रामकता पर आधारित है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि इजरायल को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जो हालात को और भड़काएं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कोशिशें तेज करने की अपील की गई। इससे पहले सोमवार को क्नेसेट ने एक कानून पास किया था, जिसके तहत कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी की सजा दी जा सकती है। इस कानून के मुताबिक सजा को अंजाम जेल प्रशासन के नियुक्त गार्ड करेंगे, जिनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाएगी।
कानून में यह भी कहा गया है कि जिन कैदियों को मौत की सजा दी जाएगी उन्हें खास हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा, उनकी मुलाकात सीमित कर दी जाएगी और वकीलों से भी केवल वीडियो कॉल के जरिए संपर्क की अनुमति होगी। इसके अलावा इस कानून के तहत मौत की सजा देने के लिए अभियोजन पक्ष की मांग जरूरी नहीं होगी और साधारण बहुमत से ही फैसला लिया जा सकेगा, यानी सर्वसम्मति की शर्त भी खत्म कर दी गई। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान की सेना ने गुरुवार को अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि आने वाले समय में हमले और ज्यादा मजबूत, बड़े और ज्यादा तबाही वाले होंगे। ईरान ने अमेरिकी दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि उसकी सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दिए गए संबोधन में कहा कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइल लॉन्चर बचे हैं और उसकी मिसाइल व ड्रोन हमले की क्षमता काफी हद तक घट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते और चल सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसका अंत करीब है। इसके जवाब में ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और इजरायल का आकलन पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा, हम पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारी हमारी सैन्य ताकत और उपकरणों के बारे में जानकारी अधूरी है, तुम हमारी असली ताकत से बिल्कुल अनजान हो। प्रवक्ता ने उन दावों को भी खारिज किया कि ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और आधुनिक सैन्य सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसा मत समझो कि तुमने हमारे रणनीतिक मिसाइल केंद्र, लंबी दूरी के ड्रोन, आधुनिक एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को खत्म कर दिया है। ऐसी सोच तुम्हारे लिए और ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का सैन्य उत्पादन गुप्त स्थानों पर जारी है जो दुश्मनों की पहुंच से बाहर है। उनके मुताबिक जिन ठिकानों को तुम महत्वपूर्ण समझते हो वो असल में ज्यादा मायने नहीं रखते। असली उत्पादन उन जगहों पर हो रहा है जिनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं और तुम वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते। ईरानी प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि आगे हमलों का स्तर और बढ़ेगा। उन्होंने कहा, अब तक जो झटके तुम्हें मिले हैं उनके बाद तुम और ज्यादा बड़े और विनाशकारी हमलों के लिए तैयार रहो। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक विरोधी कमजोर होकर, अपमानित होकर, पूरी तरह पछताते हुए सरेंडर नहीं कर देते। और इसी बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने गुरुवार को दावा किया कि लगभग 70 लाख ईरानी किसी भी अमेरिकी जमीनी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक सप्ताह से भी कम समय में देश भर में चलाए गए शक्तिशाली राष्ट्रीय अभियान में करीब 70 लाख ईरानियों ने आगे आकर घोषणा की है कि वो हथियार उठाकर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।